तो देखिएगा बच्चों लोग, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम ऑन इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम फॉर, पाइथागोरस थ्योरम फॉर मत कर लीजिए, ऑन आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए करना है। किसके लिए करना है? इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसके लिए पूरा अप्लाइड करना है। चलो, अगर इसके लिए अप्लाइड करते हैं तो देखें क्या क्या करना है, जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी जल्दी देखें। तो अगर आप देखोगे तो हमें क्या करना होगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हम लोग कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम ऑन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ से भी बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस हैं, तो लगाओ। चलो, पाइथागोरस थ्योरम ऑन आइसोसेलेस ट्रायंगल, थ्योरम ऑन आइसोसेलेस ट्रायंगल, किसके लिए करना है? आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए अप्लाई करना। अगर आप देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हम अप्लाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात समझेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक क्वेश्चन यहाँ से इस तरह करके दिया जाता है, इफ ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक क्या दिया रहता है, इफ ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमारा ये देखिएगा कि ABC यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ABC हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलैटरल के बाद मिलेंगे। यहाँ पर एक साइड ये दोनों इक्वल्स है, आइसोसेलेस है, ये रहा A B और ये रहा C। इफ ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट, क्वेश्चन ये रहेगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इफ ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle such that AB is equals to AC, AB क्या है? AC के इक्वल है, एंड तो यहां पर एंड नहीं करें, सच दैट AB is equals to, एंड यहां पर अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइड करें, तो पाइथागोरस थ्योरम ना भी अप्लाइड करोगे, देन प्रूव दैट हमें क्या करने को दिया जा सकता है ना बच्चा लोग, हमें प्रूफ दैट करने को दिया जा सकता है कि जो BC स्क्वायर है वो 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर है, एंड यहां पर मान लो कि ये 90 डिग्री है ना, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A कितना है? 90 डिग्री। देन प्रूव दैट, देन PT प्रूव दैट कर देते हैं, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर, और ये भी दे सकता है BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। देखिए, और इसका कन्वर्स थ्योरम भी अवेलेबल है, कन्वर्स पार्ट भी अवेलेबल है। ध्यान से देखेंगे तो इसका कन्वर्स, रिवर्सिबल, रेसिप्रोकल भी पार्ट आते हैं इसके, तो वो उसे बाद में देख लेंगे, पहले इसे देख लो तो तुरंत प्रूफ करें, इजी है, कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं। तो अगर आप प्रूफ देखोगे तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं प्रूफ में कि सिंस ट्रायंगल ABC is a right angle isosceles triangle, राइट एंगल ट्रायंगल, यही है ना हमारा, बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पर AB ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि BC स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर होगा। सिंस आइसोसेलेस है तो AB इज इक्वल्स टू क्या है, सिंस आइसोसेलेस है तो AB का वैल्यू किसके बराबर है? AC के बराबर है। AB किसके बराबर है बच्चा लोग? AC के बराबर है।
अगर ए बी ए सी के हमारे बराबर हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और ए सी के जगह पर भी ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये 2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर आ जा रहा है, तो देयरफॉर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप करने जाओ यहाँ पर तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो और करके हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, और करके कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये रहा हमारा प्रूफ। ओके बच्चा, चलिए ये अगर प्रूफ रहा तो इसका उल्टा कन्वर्स थ्योरम भी आते हैं, इसके कन्वर्स थ्योरम आते हैं। कन्वर्स क्या आते हैं? कन्वर्स प्रॉब्लम भी आता है। कन्वर्स प्रॉब्लम ये रहता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल एबीसी, देखो क्वेश्चन कैसा रहेगा, इन ट्रायंगल एबीसी अगर आपको रहा क्वेश्चन इस तरह करके रहता है, इफ इन ट्रायंगल एबीसी, कोई एबीसी ट्रायंगल है, such that BC square is equals to 2 times of AC square, then so that triangle ABC is right angle at B, या फिर then खाली कर दो so that, क्या करना है, सो डैट एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इफ यहां से हटा देंगे, यहां से इफ हटा दीजिए, यहां पर खाली इन रहने दीजिए। इफ क्या करो, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तब के लिए बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर आप इसका प्रूफ देखो तो ये भी इजी है, एकदम इजी है प्रूफ। देखिएगा अगर आप देखो तो सिंस बाय द क्वेश्चन, सिंस बाय क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, बाय क्वेश्चन क्या दिया गया है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर हो गया। अगर 2 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर है तो हम यहां पर बोल सकते हैं देयरफॉर बी सी स्क्वायर का वैल्यू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के बराबर, तभी तो 2ac। अब सिंस एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम लोग यहां पर लिखें सिंस ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस, अगर आइसोसेलेस है तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी रहा होगा, कोई भी दो साइड बराबर रहा होगा। तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा बी सी स्क्वायर हुआ, ये तो हमारा ए सी स्क्वायर हुआ, और ए सी के जगह पे हम ए बी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं ए बी। तो ये किस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, बी सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। तो इसका अपोजिट साइड क्या है, अगर कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को कोई साइड्स 3 नंबर डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ए बी सी इज राइट एंगल है, और वो राइट एंगल कहाँ पर है सर, एट ए पर। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज, यहाँ पर करें, हाँ यहाँ पर करते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है एट ए, कहाँ पर, एट ए पर। दैट्स मीन इसका मतलब क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आपको कन्वर्स थ्योरम पे ध्यान देना है ना। इंपॉर्टेंट बातें क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है
एग्जाम में ज्यादा टाइम यही देखा गया है बच्चा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उल्टा है ना, इसलिए जब भी आज से एक बात याद रखोगे सभी बच्चे, जब भी आपको 90 डिग्री प्रूफ करने दे तो आप पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करो, क्योंकि पाइथागोरस है तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम है। तो इन बातों पर ध्यान रखेगा आप सभी बच्चे, इन बातों पर ध्यान रखेंगे। चलिए सारे बच्चे उतार लेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम हमें क्या बोलता है। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ठीक है ना, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें लेना है, इस तरह लेना है। आपको बोर्ड में क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, तो आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा। हमें ये बात प्रूफ करना है, आप देखो, ठीक है ना, कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है। इसे ओमिट करें, चलिए ओमिट कर देते हैं, इसे मिटा देते हैं, रब कर देते हैं। चलिए जल्दी एंगल लेंगे, पर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंगे, पर वो 90 डिग्री यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। 90 डिग्री नहीं रहने के बाद आपको एक फिगर दे दिया गया है, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर एक 90 डिग्री ड्रॉ कीजिएगा, 90 डिग्री, ये 90 डी यहाँ पर है हमारा। अगर डी यहाँ पर है तो हमें प्रूफ दैट क्या करना बोल रहा है, इफ एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्वेश्चन इस तरह रहेगा, इफ एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इफ triangle ABC is an isosceles triangle, कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सच दैट, ये भी लिख दो, कौन सा साइड्स इक्वल है, ए बी बराबर ए सी के है, देन सो दैट, क्या करने बोला जा रहा है, देन सो डैट, क्या सो डैट करने को बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर जो होंगे हमारे, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, वो 2 टाइम्स ऑफ किसके बराबर होंगे हमारे, 2 टाइम्स ऑफ सी डी इंटू सी ए के बराबर होंगे, सॉरी सी डी इंटू डी ए के बराबर होंगे। ये हमें प्रूफ करने को बोला जा रहा है, सी डी इंटू डी ए के बराबर होंगे, ये फिगर में प्रूफ करना है ना। एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लेंगे सारे बच्चे, और ध्यान से देखने के बाद खुद से अगर स्टॉप करके वीडियो स्टॉप करके अगर कोशिश करना चाहते हो तो पहले आप लोग कोशिश किया करें, ताकि आपको पता ये बात चलेगा कि आप कहाँ पर गलती हो, आप कहाँ गलती करते हो। तो चलो यहाँ आकर देखते हैं हम लोग, है ना, हम बनाते हैं। जो बच्चे कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छी बात है, अपने से करो, और नहीं होने पर तब आप वीडियो सॉल्यूशन दें। क्या आपको ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, हम बताए थे, वही प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरन, सिंस वी नो दैट Pythagoras theorem for acute angle triangle, Pythagoras theorem for acute angle triangle, ठीक है, किसके लिए हम लोग किया, acute angle triangle ABC के लिए अप्लाइड कर देते। तो ABC के लिए अगर अप्लाइड करोगे तो AB स्क्वायर, हम यही साइड को ले, या AC स्क्वायर निकालना चाहे तो आप AC स्क्वायर, तो हम AC स्क्वायर ले रहे हैं। पर यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट है हमारा CD या DA का, CD का है DA का, तो ये साइड्स को लीजिए, तब यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, या फिर हाँ वही साइड्स को ले लो। तो हम ये बात बोल सकते हैं यहाँ पर AB स्क्वायर है भी नहीं हमारा, ठीक है, नहीं है देख लेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसका, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ CD इंटू सी, CD यहाँ पर देखोगे CD इंटू सी, CD इंटू सी, घबराएंगे नहीं। पहली तो ये बातें देख लो
कि हमारा ए बी तो है नहीं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, आइसोसेलस होने की वजह से, आइसोसेलस होने की वजह से ए बी ए सी के बराबर हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो सी ए किसके बराबर है, सी डी प्लस डी ए के बराबर है। इन दोनों को पुट करें, अगर हम पुट करेंगे तो देयरफॉर हमारा जो वैल्यू आएगा वो पहला तो क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर आ जाएगा ए बी के जगह पर, ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी स्क्वायर के बाद हमारा जैसा ए सी स्क्वायर था वो ए सी स्क्वायर उसी तरह रह जाएगा, ए सी की जगह तो कुछ नहीं करना। बी सी स्क्वायर के जगह पे बी सी लाना था, बी सी तो नहीं लाना था, पर बी सी स्क्वायर है हमारा, चलो रहने दो अगर है तो। बी सी स्क्वायर, बी सी के जगह पे कुछ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। देखिएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, सिंस इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, अगर आप देखोगे तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो हम लोग बी सी का जगह भी रख सकते हैं, रख ही सकते हैं ना, क्या रख सकते हैं बी सी का जगह, बी डी स्क्वायर प्लस सब रिप्लेस कीजिए, क्योंकि हमारा आंसर तो है ही नहीं है इसमें, ए बी में भी नहीं है, ए सी में नहीं है, बी सी में भी नहीं है, जिसमें है उसमें कोशिश कर रहे हैं। माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी डी, तो है लाना है सी डी, और सी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस डी। अब देखो पूरा आंसर जो है ना हमारा जो चाहिए उसी में है, ए सी तो ऐसे ही कट जाएगा, देखो ए सी और ए सी इसी तरह कट गया, बी डी स्क्वायर है, चलिए 0 इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी डी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी डी स्क्वायर माइनस, देखेंगे माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी डी इंटू डी। अब आप देखो तो ये और ये मिल करके क्या बनाएगा हमारा, ये और ये मिल करके ऐसे बोल सकते हैं 0 इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी डी इंटू डी ए बोल सकते हैं। इसे लेफ्ट साइड ले आओ, तो देयरफॉर लेफ्ट साइड लाने पर 2 टाइम्स ऑफ सी डी इंटू डी ए इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, बी डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी डी स्क्वायर हो जाएगा। हुआ कि नहीं, तो देयरफॉर हमें तो यही प्रूफ करना था, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। सर इतना प्रूफ याद कर, याद तो रखना नहीं है, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाने ही से कुछ होती है, नहीं तो फिर कैसे होगा, है ना बच्चे लोग, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाने ही से हमारे कुछ काम होंगे, नहीं तो बिना दिमाग के तो कुछ काम नहीं होगा हमारा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग कहाँ से भी कहाँ स्टार्ट करेंगे, हम लोग चले जाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल को छोड़ करके इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में, किस में चले जाएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हम लोग अगर बातें देखें तो चलो देखेंगे, इससे पहले उतार लो इक्विलैटरल ट्रायंगल जल्दी, है ना, कर दो रब, कर देते हैं, चलो इसे अगर हम रब करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम ऑन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, तो बहुत सीधा सा एक क्वेश्चन दिया जाता है यहाँ पर, बड़ा सीधा है, कुछ ऐसा नहीं है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम लोग आइसोसेलस हटा करके क्या लिखना पड़ेगा, हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल लिखना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम ऑन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल किसके लिए हम लोग करने जाएंगे बच्चे लोग, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए करने जाएंगे, किसके लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में देख रहे हो तो आप यहाँ पर देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा होता है, दिखने में पता है कैसा होता है, सर ऐसा होता है, कैसा होता है, तीनों साइड इक्वल होता है, और कैसा होता है,
बहुत महान काम तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, छोटा से इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ते आते हैं। तो ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका ये साइड इसके और इसके तीनों बराबर, 3 एंगल 60 डिग्री, ठीक है ना। तो फॉर पहला क्वेश्चन हमारा ऐसा रहता है कि आपके स्क्रीन में तो क्वेश्चन दे दिया गया है, लेकिन हम लोग के लिए क्वेश्चन ऐसा रहेगा, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव दैट, फॉर एनी इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव दैट, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल आप लोगे तो फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव दैट, दो बातें हमें प्रूव करनी पड़ेगी। प्रूव दैट, फर्स्ट बात है वन साइड, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ, सॉरी यहां पर हाइट लिखते हैं, एल्टीट्यूड लिखो या हाइट, पूरा मिटाते हैं, यहाँ एल्टीट्यूड लिखिए, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ साइड, ये प्रूफ करना, √3/2 टाइम्स ऑफ साइड्स, एंड दूसरा जो प्रूफ करना है वो है एरिया इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर, क्या करना है, साइड स्क्वायर करना। क्लियर है बच्चे? चलो पहला प्रूफ में लगते हैं, तुरंत जल्दी जल्दी करें। प्रूफ 1, पहला प्रूफ हमारा, तो प्रूफ 1 अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा प्रूफ 1 में क्या बात पता चलेंगे हमारे, कि एल्टीट्यूड का रिलेशन है ना। तो एल्टीट्यूड कौन होता है, यहाँ से एक जो परपेंडिकुलर होता है, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड में जो परपेंडिकुलर होते हैं उसे हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये हमारा एल्टीट्यूड, ये हमारा क्या है, एल्टीट्यूड है बच्चों। अगर ये हमारा एल्टीट्यूड है तो इस पॉइंट का नाम देंगे ए, इस पॉइंट का नाम देंगे बी, इस पॉइंट का नाम देंगे सी, और इसका नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम डी दे देते हैं। अब आप देखो, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सॉरी आइसोसेलेस बोले इक्विलैटरल, तो ये साइड लेंथ ए ले लो, ये भी साइड लेंथ ए, ये इक्वल डिवीजन करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों कॉन्वेंसी ट्रायंगल है। यहाँ पर देखोगे जैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो यहाँ पर पहले देखे सिंस ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में, किसमें, ABD और ACD में, इन ट्रायंगल ABD एंड ACD में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना बात को, तो आपको क्या पता चलेगा, AD इज कॉमन साइड, AD तो हमारा कॉमन साइड है ना, कॉमन साइड से, ओके, AB जितना है AC भी उतना है, दूसरा रीजन, AB जितना है AC भी उतना ही। और तीसरा अगर आप देखो तो ये 90 डिग्री है, तीसरा एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये दोनों कितना है मिला करके बच्चा 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल सिमिलैरिटी, RHS सिमिलैरिटी, सॉरी सिमिलैरिटी बोले कॉन्ग्रुएंसी, तो देयरफॉर तो हम बोल सकते हैं ना ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ACD, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो किस कारण से कॉन्ग्रुएंसी है, RHS कॉन्ग्रुएंसी, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो किया, कारण कॉन्ग्रुएंसी, अगर RHS कॉन्ग्रुएंसी है तो देयरफॉर BD बराबर क्या होगा, CD होगा, दिस इज इम्प्लाइड दैट BD इज इक्वल टू CD। अब बोथ वन इक्वल टू BC का कितना हो जाएगा हमारा, हाफ हो जाएगा, तो ये BC पूरा A था तो ये A/2 हो गया है, और ये भी क्या हो गया A/2, क्योंकि इक्विलैटरल है ना। नाउ अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइड करें, नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब करो, पहले ये प्रूफ कर लेना होगा एग्जाम में। नाउ
बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, किस थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं बच्चा, तो क्या यूज करना होगा देखोगे, तो हम ये बात बोल सकते हैं इन ट्रायंगल एडीसी, इन राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी में हम बोल सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओके, हमें ए डी स्क्वायर निकालना है, तो ये इंप्लाई करेगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है बच्चा, देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर हो गया। Therefore ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, तो ये होगा 3/4a स्क्वायर। तो देयरफॉर हमें क्या मिल गया, ए डी इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, अंडर रूट टाइम्स ऑफ 3/4a स्क्वायर, तो रूट 3 4 का 2 ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ए डी ना एल्टीट्यूड है, तो देयरफॉर एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया, एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू रूट 3/2 ए आ गया। और ए का मतलब ही क्या है, कोई भी एक साइड लेंथ इनटू साइड, ठीक है, प्रूव हुआ। तो आज से ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है कि एल्टीट्यूड हमेशा कितना होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल रूट 3/2 एच, रूट 3/2 साइड लेंथ होता है, रूट 3/2 साइड लेंथ होता है, ठीक है। इसके बाद प्रूफ नंबर 2 पे चलते हैं। हमें एरिया निकालने बोला गया, एरिया अगर निकालने बोला गया है, इसे उम्मीद कर दें, एरिया निकालना है, चलो एरिया निकालते हैं। हाँ उम्मीद कर दिए। प्रूफ नंबर 2 पे चले, जल्दी जल्दी करोगे। प्रूफ नंबर 2 पे अगर हम चले तो हमें क्या बोला गया, एरिया। तो सिंस एरिया इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, हर बच्चा जानता होगा, क्लास 9 में हम लोगों ने ये काम किया था, हाफ बेस इनटू हाइट, यही था ना। अब एरिया इज इक्वल टू, अगर हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो बेस हमारा कितना हो गया, ये होगा हमारा, इसी पर बेस है ना, बेस, और हाइट कितना हो गया, रूट 3/2 ए, जो अभी एल्टीट्यूड निकाले ए डी, है ना, हाफ बेस कितना है BC और हाइट कितना है AD, यही रहा। तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, रूट 3/, बच्चा वहां 4 होगा ना, यहाँ 4 दीजिएगा, रूट 3/4 कितना देंगे, रूट 3/4 दीजिएगा, 2 नहीं, तो रूट 3/4 a इंटू ए मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया। तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू रूट 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है ना, रूट 3/4 ए स्क्वायर आया। कोई ऐसा बड़ा बात तो नहीं है, कितना इजी है ना, इजी है। चलिए जल्दी आप लोग देख लें, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम में जाएंगे। नेक्स्ट सम हम लोगों का इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो हमें बोला गया है, तो हमें ये बात बोला गया है ना, पहले देख लो इसे। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हम जाते हैं, तो फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, फॉर अ इक्विलैटरल नहीं हो, फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव दैट, 1 2 तो हो गया, तीसरा हम प्रूव दैट करने बोलते हैं। देखिएगा थर्ड वन आप लोग को यहां दिख रहा है कि नहीं, कि 3 टाइम्स ऑफ एनी साइड लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एल्टीट्यूड स्क्वायर, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एल्टीट्यूड स्क्वायर।
ये हमें प्रूफ करना है बच्चा, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि 3 टाइम्स ऑफ एनी साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एनी साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एडी स्क्वायर है, ठीक है। फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हमें करना है, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए करना है, ये थर्ड नंबर प्रूफ। तो थर्ड नंबर प्रूफ को देखें, इसे ओमिट कर दें, हो गया बच्चे लोग। चलो रब करते हैं, थर्ड नंबर प्रूफ देखते हैं, वो भी बहुत अच्छा प्रूफ है। देखो इजी है, ऐसा कोई बड़ा बात तो है नहीं कि बहुत कुछ करना है, इजी तो है। चलो देखो क्या करना है वो देखिए। तो हमारे पास ये हमने ए दे दिया, ये दे दिया ए 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ये दिख ही रहा है, इसी में शायद काम हो जाए, इसी में शायद हम लोगों का काम हो जाएगा। तो सिंस हम यहाँ बोल सकते हैं, सिंस इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें है बच्चा, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में, क्योंकि ए बी और ए डी चाहिए ना, ए बी डी में हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, बी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। बिल्कुल बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते हैं, बोल ही सकते हैं। तो अब देखो, अब यहां पर हम लिख दें ए बी स्क्वायर तो सही हो जाएगा, बी डी स्क्वायर हमारे पास वहां क्वेश्चंस में नहीं है, ध्यान से रखोगे, बी डी स्क्वायर नहीं है, लेकिन बी डी स्क्वायर हाफ टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर के बराबर है, बी डी स्क्वायर हाफ टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर के बराबर है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे हाफ टाइम्स ऑफ बी सी का होल स्क्वायर के बराबर है। और डी ए का वैल्यू हम लोगों ने क्या लाया था, डी ए का वैल्यू √3/2 टाइम्स ऑफ एनी साइड लेंथ। तो अगर BC लेना है तो BC ले लीजिए, AD लेना है तो AD ले लीजिए, ठीक है, कोई भी साइड लेंथ ले सकते हैं। सॉरी उसे तो रहने देना, AD तो हमें प्रूफ करना है बच्चा, तो AD आप रहने दीजिएगा, AD को कुछ नहीं कीजिएगा। तो यहां पर आप कर लोगे AD स्क्वायर जो था, और यहां पर मेंशन क्या कीजिएगा, कारण यहां पर मेंशन कीजिएगा कि D इज अ मिड पॉइंट, सो दैट D इज a midpoint of BC, midpoint of BC, BC का क्या है, मिड पॉइंट है। तो देयरफॉर हम ये बात बोल सकते हैं कि BC का जो वैल्यू होगा, BC का वैल्यू हमें BD का वैल्यू चाहिए था ना, तो BD का वैल्यू जो होगा वो हाफ टाइम्स ऑफ BC हो। बिल्कुल ये बात को क्लियर है। अब ये बात अगर आपका क्लियर है तो देयरफॉर यहां से आप काम करो कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर बाई 4, बिल्कुल हो जाएगा BC स्क्वायर बाई 4 प्लस AD स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। अब सिंस यहां पर अगेन लिखो, यहां पर हम लिखते हैं अगेन AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाई 4 प्लस AD स्क्वायर। ओके, यहां पर कारण मेंशन करें कि सिंस जो हमारा साइड से ना, सारा साइड तो इक्विलैटरल है, तो ए बी किसके बराबर है, BC के बराबर है, BC किसके बराबर है, सी है, सब तो बराबर ही है ना बच्चा लोग। हाँ सर जी बिल्कुल बराबर, अगर बराबर है तो इसे यहाँ पर ले आओ, देखो आंसर आया, AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर, और करें एलसीएम लें, 4AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एलसीएम, AD सॉरी B होगा यहाँ, D नहीं, B स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, 4 में गया तो कितना हो गया, तो देयरफॉर 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर के बराबर है। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, प्रैक्टिस करो, प्रूफ होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। चलो आज का क्लास फिर यहीं तक रहने देते हैं, तो आप लोग सारा मैथ प्रैक्टिस कीजिएगा और सारा अच्छा, देखो ये सब अच्छा प्रॉब्लम है, और बार बार बोलते हैं इसे आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीख के ये सब प्रॉब्लम नहीं होंगे।
कि आप याद कर लो और याद करके एग्जाम में चले जाओ, ठीक है। तो आज का प्रॉब्लम यहीं तक रहने दो। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो फिर इसके बाद का सम लेके आएंगे, ठीक है। तब तक पढ़ाई सब बच्चे करते रहेंगे। चलिए।